अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पड़ताल में नुसरत गंडापुर आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीज़ों की तादाद है वो दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा देखने में आ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान भर में 1,10,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और इसी तरह 2100 से ज़ायद जो हैं वो अमवात रिपोर्ट की गई हैं, जबकि 35,000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो कोरोना की बीमारी को शिकस्त दे के सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में जो एक तबका अवाम के साथ मुतासर हुआ है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ काम करने वाला सहाफ़ी हजरात का तबका है। पाकिस्तान भर में 156 से ज़ायद सहाफ़ी जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई और उसमें से 4 सहाफ़ी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 9 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकामी सहाफ़ी जो गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की पश्तो सर्विस के साथ वाबस्ता हैं, अदनान भिटनी साहब। जब ये कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और उसके बाद ये सेहतयाब हो के जो इस दौरान का अरसा जो है वो इन्होंने कैसे गुजारा, सबसे पहले खुशामदीद अदनान भिटनी कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, यहाँ मुझे बात करने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। अदनान भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको अलामात ज़ाहिर हुई थी या अलामात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं हुई थी? देखिए जी, पिछले महीने 7 तारीख़ को मुझे थोड़ी सी शिकायत हुई ज़ुकाम की, लेकिन उसकी नोयत कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ थी। ज़ुकाम तो अमूमन होता है लेकिन इस दफ़ा ये इसकी जो नोयत थी वो कुछ ज़्यादा ही शदीद थी। 2 बजे दोपहर मुझे ज़ुकाम मतलब स्नीजिंग शुरू हुई और रमज़ान का महीना था, रोज़ा था। मैं कोशिश कर रहा था कि इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं ना कुछ खा सकता ना पी सकता था। 2 बजे से अफ्तार तक मैंने इंतज़ार कर लिया लेकिन मुझे मुसलसल स्नीजिंग हो रही थी और उसी दौरान मुझे तशवीश हुआ कि शायद मुझे कोरोना है और मैंने अपने घर वालों को फ़ौरी तौर पे बता दिया कि मुझे अफ्तार के लिए सब कुछ अलहदा कर दें और मुझे तशवीश है कि शायद मुझे कोरोना है। उसके बाद मैंने अपने कंसल्टेंट मतलब आम जो रूटीन के मुताबिक, वैसे तो हर किसी को ज़ुकाम होता है और थ्रोट में मसला होता है, मैंने भी अपने कंसल्टेंट को कॉन्टेक्ट कर लिया और उसको बता दिया कि मुझे यही सिचुएशन है और उसने मुझे दवाई प्रिस्क्राइब कर दी, वही दवाई लेके लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा था और मेरा हालत मज़ीद बिगड़ रहा था। 10 तारीख़ तक मेरे खानों में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे और मैं अपने खानों को थोड़ा सा भारी महसूस कर रहा था। तो मैंने रज़ाकाराना तौर पर अपने यहाँ के डेरा इस्माइल खान के DHO ऑफिस को कांटेक्ट कर लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने मुझे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कहा और दौरान में 3 ऐसे लोगों के टेस्ट भी बीच में से आ गए कि उनका कोरोना पॉजिटिव है और मुझे भी मतलब उन लोगों से मेरे साथ भी कंटेक्ट रहे थे। तो मैंने उनको मज़ीद भी बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दी कि यार ऐसे 3 लोग जिसको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं इस दौरान मिला हूँ और उसके भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हुए हैं। तो DHO ऑफिस ने कहा कि अब तो बस ज़रूरी है कि हमने आपका टेस्ट भी कंडक्ट करना है। जब टेस्ट कंडक्ट कर लिया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था और मतलब टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया। उन्होंने बता दिया कि कोरोना का आपको अब बेहतर हमसे जान दिया कि कोरोना का कोई इलाज नहीं। तो जब इलाज नहीं, आपने इसको शिकस्त देना है और शिकस्त आप इसको सिर्फ खुराक के ज़रिए से दे सकते हैं। और खुराक के ज़रिए जो आप बता रहे हैं कि मुझे भूख नहीं, लेकिन भूख को आपने बनाना है और बनाना आपने ग्रीन टी के ज़रिए से है। जितना आप ज़्यादा ग्रीन टी बगैर चीनी के इस्तेमाल करेंगे आपको भूख आएगी और जब आप भूख को मतलब वो करेंगे, पूरा करेंगे, तो आपको कोरोना के ख़िलाफ़ जो फाइट होगा वो मुअस्सर होगा। लोग जो हैं वो अपने आप को ज़ाहिर करने से डरते हैं कि माशरे को या अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को जो है वो कैसे बताएं कि उनमें जो है वो कोरोना पाया जाता है, या एक खौफ की जो सूरत हाल है। तो आपने क्या किया? मुझे जब ज़ुकाम हुआ और मैं समझ रहा था कि इसकी नोयत कुछ ज़्यादा ही शदीद है, तो मैंने ख़ुद मतलब ये महसूस कर लिया कि मुझे कोरोना है। ये मुझे एहसास हुआ। एहसास के बाद 2-3 दिन मैंने इंतज़ार कर लिया अपने घर पे और लेकिन मैंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ था, ख़ुद को क्वारंटाइन किया हुआ था, अपने घर वालों से ख़ुद को मैंने अलहदा किया हुआ था क्योंकि मुझे तशवीश था कि शायद मुझे कोरोना है। और जब मुझे दवाई से कोई फ़र्क नहीं आ रहा था और मेरे हालात मज़ीद बिगड़ रही थी, तो मैंने फ़ौरी तौर पर DHO ऑफिस को खुद कांटेक्ट कर लिया रज़ाकाराना तौर पे और मैंने उनको पेश कर दिया और फिर मैंने उसको सही हिस्ट्री बता दी। मैंने उनसे झूठी कोई बात नहीं, क्योंकि तवान हमारा है, नुकसान हमारा है, उनका कुछ नहीं, वो तो हमारी ड्यूटी के लिए होते हैं। और मैंने सब कुछ उनको सही तरीके से बता दिया और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कंडक्ट कर दिया। टेस्ट के बाद एक और मरहला था वो इलाज का। इलाज तो सबको पता है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, लेकिन बावजूद उसके कि कुछ मेरे जो मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। 1-2 डॉक्टर मुझे दिए गए थे DHO ऑफिस की जानिब से
اور ان کے ساتھ میں رابطے میں تھا روزانہ صبح سویر جب میں اٹھتا تو صبح سویر جو میرا کنسرٹ تھا میں ان کے ساتھ اپنا جو میرا سٹیٹس تھا وہ شیئر کرتا. شام کے ٹائم جو اس کی دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی تھی مطلب ان کی میں سے ایک ڈاکٹر سمیع صاحب تھے, ایک ڈاکٹر حفیظ صاحب تھے, ایک صبح ہوتے تھے ایک شام کو ہوتے تھے, اور میں روزانہ ان کے ساتھ اپنی ہسٹری شیئر کرتا تھا کہ آج میری سٹیٹس کیا ہے, اور اسی کے مطابق وہ مجھے ڈائریکشن کرتے تھے اور وہی چیز میں استعمال کر رہا تھا. اس دوران کیا آپ کو تجویز کیا گیا کہ خوراک جو ہے اپنا امیون سسٹم بہتر بنانے کے لیے آپ نے فلاں چیز کو جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو؟ مجھے بتا دیا گیا کہ آپ نے مطلب بازاری چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے, وہ نہیں لینے. جو چیزیں مطلب عام کھانسی میں ٹھیک نہیں جیسے پلاؤ یا دوسرے روغنی چیزیں جو ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی. اس کے علاوہ مجھے بتا دیا گیا کہ جتنا ہو سکے آپ گوشت اور گھر کی دیسی مرغے جو ہوتے ہیں اس کا گوشت وہ بہتر رہے گا, یا اگر چھوٹے یا بڑی گوشت تو وہ بھی بہتر رہے گا. اس کے علاوہ یخنی بنا کے اس کو پینا چاہیے اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھانا چاہیے. فروٹس کا مجھے بتا دیا گیا کہ جتنا ہو سکے فریش فروٹس کا آپ استعمال زیادہ کیا کریں. خوراک کے لیے مجھے گرین ٹی کا بتا دیا گیا, مجھے بھاپ لینے کا مطلب جو دوئی کے ذریعے سے پانی سے لیا جاتا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے وہ بھی کرنی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے بتا دیا کہ آپ نے خود کو بھوکا نہیں کرنا, مطلب بھوک کو آپ نے شکست دینی ہے. اگر آپ بھوک کو شکست دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرونا کو بھی شکست دے رہے ہیں. اور یہی چیز اس چیز پہ میں عمل کر رہا تھا, اور مطلب میں خود کو بالکل بھوکا نہیں ہونے دے رہا تھا. عموماً تو ہم یہاں ہماری روایت یہ کہ ہم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں, لیکن اس دوران میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم 4 ٹائم. اور ایک اور چیز مجھے اس نے بتا دیا کہ گندم کی روٹی, مطلب جتنا زیادہ آپ گندم استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط رہے گا. تو گندم کی روٹی, گوشت, سبزیاں, بہتر کھانا مطلب کھانا مؤثر طریقے سے. اور اس کے علاوہ مجھے گنے کے جوس کا بھی بتایا گیا اور ویسے فریش جوس کا بتایا گیا کہ آپ ان چیزوں کو, اور پانی کا استعمال کہ پانی جتنا زیادہ ہو سکے, مطلب اگر عموماً آپ 1 گلاس پانی پی لیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بیک وقت پہ 2 گلاس پانی پینا شروع کر دیں. تو پانی کا زیادہ استعمال کا مجھے کہا گیا کہ آپ پانی زیادہ استعمال کریں. اچھا, عموماً جو گھریلو ٹوٹکے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو اس فلو وغیرہ سے جو ہے وہ نجات ہو, تو کیا گھریلو ٹوٹکوں کو آپ کتنا مفید سمجھتے ہیں یا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں استعمال کر رہا تھا, شاد کو بھی استعمال کر رہا تھا, کیونکہ عموماً تو میں گرین ٹی جب استعمال کر رہا تھا تو میں چینی بالکل استعمال نہیں کرتا, لیکن صبح جب استعمال کرتا تو اس میں تقریباً 1 چمچ شاد کا ڈال کے وہی کھاتا تھا. اس کے علاوہ گھریلو ٹوٹکے جو ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ سنا مکی پھیلانا, کیونکہ یہ بیماری ابھی نہیں ہے اور اس پر کوئی ریسرچ یا تحقیق نہیں ہوا. اگر آپ ان میں سے کوئی چیز استعمال کر لیں تو شاید ان کے کوئی اور سائڈ ایفیکٹس بھی ہوں. تو میں خود مطلب ان چیز سے بڑا پرہیز کر رہا تھا, لیکن تو کرونا خود مطلب بہت خطرناک ہے اور اس میں گلے کی شکایت بہت زیادہ تھی میرے لیے, لیکن شاد کی وجہ سے مجھے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کوئی ریلیف ہو جاتا. اس کے علاوہ وٹامن سی کے ٹیبلٹس میں استعمال کرتا, اس سے بھی مجھے تھوڑی سی بہت ریلیف آ جاتی, لیکن زیادہ تر میں ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ مجھے جو چیز ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے, جو وہ طریقہ بتاتے, وہی طریقے پہ میں عمل کرتا. اس کے علاوہ گھریلو ٹوٹکے جو تھے اس کو میں بالکل استعمال نہیں کر رہا تھا. جس بھی علاقے میں کرونا کا مریض جو ہے اس علاقے کو یا اس گلی کو جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا تھا, اس کو کوارنٹائن قرار دے کے. اور آپ کا جو تجربہ ہے وہ اس حوالے سے کیا رہا کہ جب آپ کے گھر کو کوارنٹائن قرار دے کے اس میں جو ہے اسے سیل کیا گیا ہے تو کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے جی, یہ بڑے تشویشناک صورتحال ہے. کچھ لوگ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مجھے جب کرونا ہوا تو میں نے اس کے بعد خود یہاں ڈی سی آفس کو کنٹیکٹ کر لیا, بلکہ میں نے خود ڈی سی کو کنٹیکٹ کر لیا ڈائریکٹلی, اور اس کو بتا دیا کہ میرا کرونا پازیٹیو ہے اور میں فلانے علاقے میں رہتا ہوں, اور مجھے جو چیز ضرورت ہے وہ سب سے پہلے تو ہمارے گھر کے ویسٹ مٹیریل, کیونکہ WHO کی یہی پالیسی ہے کہ یہی ویسٹ مٹیریل آپ کے دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی طریقے کے مطابق اس کو ویسٹ کر دیے جاتے ہیں. اب میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ میں ان کو خود ویسٹ کر لیتا, میں نے اس لیے ڈی سی صاحب کو کنٹیکٹ کر لیا. اس کے علاوہ جب میرا کرونا پازیٹیو ہے تو میں نے DHO آفس سے خود ریکویسٹ کر دی کہ میرے پورے گھر کو آپ ٹیسٹ کروا لیں, شاید میں نے کسی اور کو بھی انفیکٹ کروایا ہو. تو الحمدللہ ہمارے گھر میں سے کسی کا نہیں, ایک چھوٹے بھائی کا آیا. تو اس کے بعد مجھے تشویش تھا کہ میں اس گھر کے اندر رہا ہوں, اور میں نے ڈی سی صاحب کو یہی بھی ریکویسٹ کر دی کہ آپ ہمارے گھر کو بھی ہمارے لیے ڈس انفیکٹ کر دیں, مطلب وہاں پہ وہی اسپرے کر دیں تاکہ کرونا مزید پھیلے نہیں. لیکن انہوں نے مجھے صرف یہی بتا دیا کہ آپ ہمیں اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں, ہم کر دیتے ہیں. وہاں سے مجھے پولیس بھیجا گیا.
पुलिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं ज़ाहिर तौर पर, लेकिन पुलिस जब भेजा गया तो उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। एक तरफ तो मैं ख़ुद कोरोना से मुतासर था, दूसरी तरफ उन्होंने पुलिस के लिए कोई इंतज़ामात नहीं की थी और हमें घर के अंदर बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके लिए खाने पीने, उनके लिए बैठने, उनके लिए पंखे का निज़ाम ये खुद कुछ मैंने खुद ही मतलब इसके लिए सेट किया हुआ था। ये बहुत तशवीशनाक था। बाकी घर के अंदर अगर बंद करते हैं और ये समझते हैं कि यार अगर ये लोग SOPs को शामिल फॉलो नहीं करते तो इसको घर के अंदर ही बंद करना चाहिए। तो इनके साथ साथ इन घर वालों को भी मतलब उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनको क्या चीज़ ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस दौरान बिल्कुल किसी किस्म की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा गया था। बाकी पुलिस मतलब जो लोग हम देख रहे हैं बाज़ारों में लोगों को देखते हैं कि वो एहतियात नहीं करते। ऐसे लोग भी हैं कि उनको कोरोना होता है, उनके बावजूद वो बाहर निकलते हैं। मतलब अगर लोग इस चीज़ पर अमल करते फिर तो पुलिस की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर लोग इस पर अमल नहीं करते फिर तो पुलिस की ज़रूरत नहीं कि वो सिर्फ वो घर तक महदूद रहे। ऐसा नहीं कि वो पूरे मोहल्ले के हक़ में मैं ना बिल्कुल हूँ, और पूरे मोहल्ले वाले लोग मोहल्ले के लोग जो थे वो इस चीज़ को माइंड भी कर रहे थे कि पूरा मोहल्ला बंद नहीं करना चाहिए। प्लाज्मा के ज़रिए जो है वो इलाज किया जा रहा है, तो आपने प्लाज्मा जो है वो डोनेट किया है या डोनेट करना चाहेंगे इस हवाले से? मेरे आज भी डॉक्टर से बात हुई है DHO ऑफिस में, और उन्होंने मुझे बता दिया, क्योंकि मैंने वॉलंटियरली ये ऐलान किया हुआ है कि अगर हो सके मैं न किसी मज़हब को देखता हूँ न किसी सेक्ट को देखता हूँ, इंसानियत की खातिर जिस इंसान को भी ज़रूरत हो प्लाज्मा में ताबेदारों में देने के लिए वैसे भी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, शायद वो जिस किसी को भी लग जाए। लेकिन आज मेरी बात हो गई है DHO ऑफिस में डॉक्टर के साथ, और उन्होंने बताया कि 40 दिन तक मतलब ये प्री मैच्योर होती है, मैच्योर नहीं होती। आप 40 दिन तक वेट कर ले, 40 दिन के बाद आप जिस किसी को भी मतलब अगर आप इसी कंडीशन में किसी को देते हैं शायद वो इसके लिए कोई मौसर साबित ना हो जाए, लेकिन 40 दिन के बाद ये होगा कि ये कंफर्म किसी के काम आ सकता है। तो 40 दिन के बाद जिस किसी को भी ज़रूरत हो जाए तो मैं बिल्कुल ताबेदार, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं ज़रूर मतलब इंसानियत की खातिर, इंसानियत बचाने की खातिर, और हर किसी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, वो कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचा लें। अगर किसी की भी 40 दिन पूरे हैं तो वो मेहरबानी कर ले, अगर मतलब ज़्यादा क्रॉनिक मरीज़ है तो उसकी जान अगर ख़तरे में तो उसको बचाने के लिए वो प्लाज्मा कर सकते हैं। और मैं ख़ुद भी मतलब इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि मैं प्लाज्मा डोनेट कर लूँ। बहुत शुक्रिया अदनान। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि अदनान भिटनी जो है वो कोरोना को शिकस्त दे के सेहतयाब हो के एक मरतबा फिर जो है वो अपने अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ख़ास चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तीसरे नंबर पे है कोरोना से सेहतयाब होने वाले जो मरीज़ हैं। सिंध सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद बलूचिस्तान के जो कोरोना के मरीज़ हैं, और तीसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो कोरोना से जिनमें सेहतयाबी का जो तनासब है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको एक ही चीज़ की तलकीन करेंगे कि मास्क के बगैर अपने घरों से बाहर हरगिज़ न निकलिए, और कम से कम अपने घर से बाहर निकलिए। इसके अलावा जो समाजी दूरी का उसूल है उसको अपनाए रखें। नुसरत कंडापुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।